जो नदियाँ जीवन देती हैं, देश में जिनकी पूजा होती है, जिन्हें पवित्र माना जाता है, वही नदियाँ आज गंदगी और सीवेज से भर रही हैं। वही नदियाँ आज मदद के लिए पुकार रही हैं। और सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं? आज भारत की 40% से ज़्यादा नदियाँ पोल्यूटेड हैं और 60% अनट्रीटेड सीवेज रोज सीधा रिवर्स में जाता है। ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, ये हमारी सेहत, हमारे फ्यूचर और हमारी जिम्मेदारी का सवाल है। वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ रूटिंग फॉर द ग्रास रूट्स। आज हम देखेंगे कि रिवर पोल्यूशन का ये क्राइसिस जमीन पर लोगों की जिंदगी को कैसे बदल रहा है और कौन इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के घाट, जो कभी शुद्धता और श्रद्धा का प्रतीक था, आज क्राइसिस में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 80% घाटों पर टॉयलेट्स नहीं है और 76% घाटों पर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है। इसका मतलब फूल, पूजा का सामान, प्लास्टिक, रोज का कचरा, सब कुछ सीधा नदी में। आज ये नदी में होने वाला पोल्यूशन नर्मदा के पानी और जीवन दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर बिहार में बदियामनी नदी के किनारे 2 गांव, लगभग 2000 लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी पानी पर डिपेंड करते हैं। यहीं से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, यहीं से हैंड पंप का सारा पानी आता है। पर इसी नदी में हर 1 किलोमीटर पर लगभग 6 नाले पड़ते हैं। गंदा पानी, डोमेस्टिक वेस्ट, मार्केट का कचरा, पोल्ट्री फार्म का वेस्ट नदी के किनारे पड़े हैं। और इसी के साथ है कपड़े, यूज पीरियड पैड्स, नैपकिन्स, थर्माकोल प्लेट्स जैसी चीजें। इस पोल्यूशन की वजह से लोगों की सेहत खतरे में है और नदी धीरे धीरे सूखने की कगार पर है। और फिर भी इस सब के बीच कुछ युवा साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं, बस बहुत हुआ। जो नदियों को सिर्फ रिसोर्स नहीं, एक रिश्ता मानते हैं, जो सफाई को सिर्फ कैंपेन नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं और अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं उन्हीं चैंपियन से जो ग्रास रूट्स पर इस बदलाव को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एनवाईसीसी की जलवायु चैंपियन हूँ मध्य प्रदेश से। मैं सामाजिक क्षेत्र में पिछले 2 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदाय के साथ काम किया है मध्य प्रदेश के झाबुआ प्रांत में और 1.5 साल महाराष्ट्र के पालघर में, जहाँ मैंने महिला एवं किशोरी विकास के प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है और वो अभी सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं यूनिसेफ के साथ इससे पहले भी 2 बार कोलैबोरेट करके काम कर चुकी हूँ बाल अधिकार और कुपोषण पर। तो ये क्लाइमेट चेंज या की इस दिशा में मेरा पहला अनुभव है। मैं सामाजिक क्षेत्र में धरातल पर एज अ ग्रास रूट लीडर 2 साल तक मैंने काम किया है। मैं ऐसा इसलिए मानती हूँ क्योंकि युवा ही हैं जो हमारे सामाजिक मुद्दों को आगे लेके जा सकते हैं और सामाजिक क्षेत्र में युवाओं को लेके आना हमारे समाज के परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि हम युवा होकर युवा को ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज के युवा कल के भविष्य के ही लीडर बनेंगे। तो युवाओं को इस सामाजिक क्षेत्र में आकर काम करना बहुत जरूरी है। और माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, पर मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा के घाटों की स्वच्छता को लेकर जिस पैमाने पर काम किया जाना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। घाट महीनों महीनों तक गंदगी से भरे रहते हैं। तो जिस मुद्दे पे मैं एनवाईसीसी के माध्यम से काम कर रही हूँ वो नर्मदा की स्वच्छता को लेकर ही है। मेरा जो लोकेशन है वो माँ नर्मदा का मध्य स्थान है, नेमावर, जहाँ पे नाभि स्थल है। उस घाट को आधार बना के आसपास के 4 और घाटों को, युवाओं को और महिलाओं को नेतृत्व देते हुए उन घाटों की स्वच्छता करना मैंने अपना मुद्दा लिया है कि मैं इस विषय पर काम करूंगी। नर्मदा की अस्वच्छता मैं बहुत समय से देखते आ रही हूँ, पर कमी किस चीज की थी कि वो मार्गदर्शन और वो दिशा नहीं थी कि मैं कैसे काम की शुरुआत करूं। करना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ दिमाग में है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन एक होता है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं। एक शुरुआत का जो स्टार्ट बिंदु होता है वो नहीं मिलता है। तो एनवाईसीसी एक वो मंच है मेरे लिए, जो मेरे सपने हैं इस चीज को लेके कि मैं काम करना चाहती हूँ, उसमें मुझे दिशा ये दे रहा है। क्योंकि मेरा क्लाइमेट चेंज में इससे पहले कोई अनुभव रहा नहीं है। मैंने जमीनी स्तर पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए काम किया है, लेकिन जब मैंने महिलाओं और बालिकाओं के लिए काम किया, मैं इन दोनों विषयों को बहुत अलग अलग मानती थी। लेकिन जब मैंने 2 साल ग्रास रूट लेवल पे काम किया महिलाओं और बच्चियों के विषय को, उनके स्वास्थ्य को लेके, तब समझ में आया कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। नर्मदा अगर अस्वच्छ है तो मेरे क्षेत्र की महिलाएं और बच्चियां भी तो बीमार हो रही हैं। सिर्फ घाट की स्वच्छता एक विषय नहीं है। मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी इस चीज को सम्मिलित किया है कि मैं युवाओं की जो टीम बना रही हूँ वो घाटों की स्वच्छता पे काम करेगी और जो महिलाओं की टीम है वो गाँव में महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करेगी। क्योंकि हम सभी नर्मदा का ही पानी पीते हैं, आज से नहीं सालों से।
एक लार्जर स्केल पे नर्मदा का पानी प्रदेश के हर कोने में जाता है। जहाँ नर्मदा बह रही है वहाँ के आसपास के तो लोग पी रहे हैं, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर भी पानी जाता है। और वो पानी अगर गंदा है तो वो ऑब्वियसली कि स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। मैं हूँ एनवाईसीसी की जलवायु चैंपियन बिहार से। नमस्ते, मेरा नाम भारती ठाकुर है और मैं बिहार के किशनगंज जिले की रहने वाली हूँ। मैं प्रोजेक्ट पोटेंशियल नाम की संस्था से जुड़ गई पिछले 2021 में और 4 सालों से प्रोजेक्ट पोटेंशियल के साथ जुड़ के ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बढ़ा और हम रूरल इंडिया यूथ लीडरशिप में जुड़े, जिसमें हमने जमीनी स्तर पे युवाओं को जोड़ना शुरू किया। क्योंकि बिहार में एक प्रॉब्लम ये है कि युवा के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए नहीं है। तो वो आगे कैसे बढ़े इसका ध्यान रखने के लिए हमने पंचायत में यूथ क्लब्स बनाना शुरू किया, जिसमें 15 साल से ऊपर के जो यूथ हैं वो इकट्ठे आए, साथ में सीखे, जैसे पीयर लर्निंग होती है। इसके साथ ही हम कम्युनिटी एक्शन प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्योंकि गाँव में जो समस्या होती है वो भी बहुत ज़रूरी है देखना। इसमें बिहार में ग्राम सभा पे हमने काम किया था कि ग्राम सभा कैसे स्ट्रेंथन हो जाए, लोग कैसे अपनी बातों को रख पाए। इसके लिए हम ग्राम सभा जो साल में 4 बार होती है उसमें लोग भागीदारी करें, इस पे हमने काम किया। हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम किया ताकि लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पता चले। यूथ की अगर बात करें तो यूथ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, वो अगर चाह ले तो वो कर लेंगे। उनके पास ये जो एज होता है उसमें हम बहुत कुछ काम कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, कम्युनिटी को साथ लाना ही पड़ेगा। साथ लाने के लिए यूथ जो है वो अलग अलग चीज़ों में सोचेंगे। हर एक यूथ की अपनी क्षमता होती है, तो जब सारे यूथ मिलेंगे और सबका दिमाग एक साथ चलेगा तो वो बात आगे बढ़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि यूथ का जरूरी है क्लाइमेट में आना। मेरा जो गाँव है वहाँ पे एक नदी बहती है और वो मेरे जन्म से ही बहती है, मैंने उसको देखा है और बचपन से ही हम उसमें नहाते आए हैं। अपना गर्मियों की छुट्टी जो उसमें हम बिताते आए हैं। लेकिन अब जो है वो नदी सूख रही है। नदी सूखने का कारण भी बहुत सारा है। लोग कचरा डाल देते हैं, जो गांव की नाले हैं वो नदी में बह रहे हैं सीधे, तो पानी जो गंदा होता दिख रहा है। तो गांव के लोग अब नदी जाना छोड़ दिए। जब नदी जाना वो छोड़ दिए हैं तो नदी बंद होना शुरू हो गई, कचरे डालना शुरू कर दिए लोग। तो इस तरह से जो वहाँ के आसपास की कम्युनिटी है उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि कचरा अगर एक जगह इकट्ठा हो तो उससे दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए। अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो कचरा रिसाइकलिंग भी होने का चांसेस रहेगा, सेग्रीगेट भी होने का चांसेस रहेगा और लोगों को पता भी चलेगा, लोग अवेयर हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं एनवाईसीसी सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे क्लाइमेट को लेकर बहुत जानकारी नहीं है, ना मैंने इस फील्ड में इससे पहले अच्छे से काम किया है। हम जिस संस्था में हैं उसमें कुछ लोग हैं जो क्लाइमेट को लेकर काम करते हैं, मैंने उनसे सुना जरूर है। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मैं कम्युनिटी, यूथ बहुत कुछ देख रही हूँ और एक साथ सब लेके जाना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं एनवाईसीसी के साथ जुड़ी हूँ तो वो मुझे जो सपोर्ट करेंगे वो केवल क्लाइमेट में मैं फोकस कर पाऊंगी। साथ ही मुझे जो जानकारी नहीं है मैं उनसे ले सकती हूँ, मुझे मेंटोरशिप मिलेगी। जरूरी है कि काम के साथ आप अपने काम को दिखाए भी, ताकि आपसे प्रेरित होकर भी लोग करने का कोशिश करें। तो ये भी मौका मुझे एनवाईसीसी में मिलेगा। इस वक्त हमारी क्लाइमेट चैंपियन दीप्ति नर्मदा के नेमावर घाट पर रिवर प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। स्ट्रीट थिएटर, डायलॉग और क्लीन अप ड्राइव्स के थ्रू उन्होंने 9 एक्टिविटीज के जरिए 500 से भी ज्यादा यूथ और 600 से ज्यादा लोगों तक रीच किया है। लोकल अथॉरिटीज, स्कूल्स और हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलकर वो फेथ स्पेसेस को रिवर केयर और पब्लिक वेलबींग के प्लेटफॉर्म्स में चेंज कर रही हैं। वहीं किशनगंज बिहार में क्लाइमेट चैंपियन भारती अपने नदी मित्र अभियान के थ्रू यूथ लेड चेंज ला रही हैं। उन्होंने 150 यूथ को मोबिलाइज किया और 300 से भी ज्यादा कम्युनिटी मेंबर्स को वेस्ट मैनेजमेंट और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए इंस्पायर किया। साथ ही उनके एफर्ट से 3,500 kg से ज्यादा कचरा रिवर बैंक से साफ किया गया। तो एनवाईसीसी एक वो मंच है मेरे लिए, जो मेरे सपने हैं इस चीज़ को लेके कि मैं काम करना चाहती हूँ, उसमें मुझे दिशा ये दे रहा है। काम करने के लिए जो सपोर्ट पूरा चाहिए वो मुझे लगा कि एनवाईसीसी में मुझे मिलेगा, क्योंकि एनवाईसीसी वो प्लेटफॉर्म ही क्रिएट कर रही है और वो पूरा ध्यान दे रही है क्लाइमेट पे। ऐसे ही ग्रासरूट्स क्लाइमेट स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए लिंक्स में और भी रिसोर्सेज पाएं। वी आर रूटिंग फॉर द ग्रासरूट्स। आर यू?